स्टोरी है, ये क्या लिखा हुआ है, मुशर्रफ बेटे की तमसील। क्या लिखा हुआ है, मुशर्रफ बेटे की तमसील। आपकी बुक्स में से एक बुक है ना, इसमें स्टोरी है मुशर्रफ बेटे की। ठीक है, ये जो है यीशु मसीह ने ये तमसील सुनाई लोगों को कि किसी शख्स के दो बेटे थे। ठीक है, और दोनों जो थे वो बाप से बहुत प्यार करते थे और बाप भी उनसे बहुत प्यार करता था। एक बड़ा था और एक छोटा, दो बेटे थे। ठीक है, उसके बाद अगर आप ये तस्वीर देखें तो इसमें है कि एक दिन क्या हुआ कि छोटे बेटे ने जो है अपने बाप से आकर कहा कि बाप, जो माल का हिस्सा मुझे पहुंचता है, जो मेरा हिस्सा बनता है, तू मुझे दे दे। ठीक है, उसने अपने बाप से अपनी जायदाद मांगी, छोटे बेटे ने आकर कि जो भी माल का हिस्सा है वो मुझे दे दे। और इस तस्वीर में देखें तो पिक्चर्स आपको साथ साथ नज़र आएंगी ताकि आपको समझ आ जाए। और इसके बाद वो उसने क्या किया कि बाप का घर छोड़कर वो अपना माल बाप से लेकर वो जो है वो वहाँ से चला गया। वो अपना घर छोड़कर और अपना माल लेकर वो वहाँ से चला गया। जब वो चला गया तो वो दूर दराज मुल्क में चला गया अपने माल का सारा हिस्सा लेकर। और इसके बाद जब वो वहाँ पर चला गया तो उसने क्या किया कि उस माल को, जो वहाँ से वो बाप के घर से बहुत सारे पैसे जेवरात बहुत सारा कुछ दिया होगा बाप ने, उसका जितना भी हिस्सा मिलता था उसको दिया होगा, तो क्या हुआ कि उसने वो सारा कुछ जो है वो बुरे कामों में खर्च किया। उसने शराब पीना शुरू की, जुआ खेलना शुरू किया और बहुत सारे गलत काम, जो बुरे काम हैं, वो करना शुरू कर दिए। और उसने अपनी जायदाद का, अपने माल का जो है वो गलत फ़ायदा उठाया। उसके बाद उसके पास बाकी कुछ ना बचा और वो मायूस हो गया। सारा कुछ वो खर्च कर चुका था अपने दोस्तों यारों के साथ, गलत सोसाइटी में बैठकर, गलत लोगों में बैठकर, बुरे काम करके उसने अपने दिया और उसके पास बाकी कुछ ना बचा और वो मायूस और उदास हो गया। और उसके बाद जहाँ वो रहता था, जिस मुल्क में, वहाँ पर बड़ा काल पड़ा। और वहाँ पर काल पड़ा यानी वहाँ पर हर चीज़ जो है वो नहीं मिल रही थी, कुछ खाने पीने को नहीं मिल रहा था और बहुत सारा वो जो माल था उसके पास वो भी ख़त्म हो चुका था और वो बहुत परेशान था। वहाँ के पौधे भी सूख गए और वहाँ के जानवर भी जो हैं, ये देखिए आप तस्वीर में, कि वो मर गए। वहाँ पर सख्त काल जो है वो पड़ा हुआ था, वो वहाँ पर कुछ खाने को नहीं था, कुछ पीने को नहीं था और वो बहुत परेशान था कि अब मैं क्या करूँ। उसके बाद उसने जो है वो काम की तलाश में निकला। उसने कहा कि कोई बात नहीं, मैं काम जो है उसकी तलाश में, कि मैं अपना पेट भर सकूं, कुछ खा सकूं, कुछ पी सकूं, इसके लिए मुझे काम भी करना पड़े तो मैं करूँगा। और वो जो है वो काम की तलाश में निकला कि मैं जो है वो कोई काम कर सकूं, कोई मुझे काम दे और मैं कर सकूं। और उसके बाद जो है उसे काम मिला, वो एक खेत में है सूर चलाने का काम। सुअर आपने देखे हैं? सुअर नहीं देखे? हाँ? जिसे पिग कहते हैं। हाँ जी, पिग कहते हैं। पिग। और वो जो है वो एक जानवर होता है और वो चराने का जो है वो उसको काम मिला। ठीक है, और उसने जो है ये भी काम किया और उसको जो है अचानक से भूख लगी और उसे वहाँ से भी कुछ खाने को नहीं मिलता था। हालांकि वो सारा दिन काम करता, थका हारा जो है सूर चलाता था, तो भी उसको जब वो काम करके थक हार जाता तो उसे खाने को भी नहीं मिलता था। इस कदर वो परेशान और मायूस हो गया। और जब वो एक दफ़ा उसे याद आया कि मेरे बाप के घर में तो नौकर जो है वो अच्छा खाते, अच्छा पहनते, अच्छा पीते हैं और मैं यहाँ पर जो है वो भूखा मर रहा हूँ, मुझे कुछ भी खाने पीने को नहीं मिल रहा। और वो बहुत अपने बाप को याद करता और परेशान हुआ। उसके बाद उसने क्या कहा, उसने सोचा कि मैं अपने बाप के पास जाऊंगा और उनसे माफ़ी मांगूंगा, उनसे कहूंगा कि बाप मुझे माफ़ कर दे और मुझे अपने घर में जो है वो रहने की जगह दे दे कि मैं यहाँ पर रह सकूं। और बाप भी इसी इंतज़ार में था। देखें, आप देखें यहाँ पर कि बाप भी जो है वो बेसब्री से उसका इंतज़ार कर रहा है।
हमारा बाप भी जो है जब हम गुनाह में होते हैं, गुनाह में ज़िंदगी बसर कर रहे होते हैं, तो हमारा बाप भी जो है वो हमारा इंतज़ार करता है कि अपने गुनाह से मुड़े, अपने जो है बुरे कामों से मुड़ कर जो है वो वापस आए। और इसी तरह उसका बाप भी जो है वो उसकी राह देख रहा था, उसका इंतज़ार कर रहा था कि वो वापस आए। और एक दिन क्या हुआ कि बाप ने उसे दूर से देखा, और बाप ने जब उसको दूर से देखा तो बाप जो है वो खुश हो गया, और बाप ने क्या किया, अपने हाथों को फैलाया, अपनी बाहों को फैलाया कि उससे जो है वो गले से लगा सके। और यहाँ पर देखें इस तस्वीर में कि बाप उसे देखकर बहुत खुश हुआ, उसकी आंखों से खुशी के मारे आंसू निकल आए कि मेरा बेटा जो चला गया था, जो बुरे कामों में, बुरी सोसाइटी में चला गया था, उसको इस बात का एहसास हुआ है और वो वापस आया है मेरे पास। और जब उसको एहसास हुआ तो बाप ने उसे दूर से देखकर जब वो करीब आया तो उसे गले से लगा लिया, और फिर उसने अपने बाप से मुआफ़ी मांगी, और उसने अपने बेटे को वैसे ही प्यार किया जैसे पहले करता था। प्यार में कोई कमी नहीं आई उसके, क्योंकि वो जानता था कि ये मेरा बेटा है और मेरा फर्जंद है और मेरे साथ रहने वाला है। इसी तरह हमारा बाप भी हमसे प्यार करता है। जब हम जितना मर्ज़ी हम इधर उधर चले जाएं, कैसी मर्ज़ी ज़िंदगी गुजार लें, लेकिन एक वक्त आता है कि हम बाप के पास वापस ज़रूर आते हैं, और बाप भी हमें गले से लगा लेता है और हमें प्यार करता है। आप ये किस चीज़ की अभी स्टोरी सुनी आपने? मुशर्रफ बेटे की। और अब आपने ये स्टोरी याद रखनी है कि ये पूरी स्टोरी जो है वो मुशर्रफ बेटे की स्टोरी है। ठीक है? कोई अगर आपसे सवाल करे, पूछे कि आपको इस स्टोरी का पता है, तो आपने बताना है कि हमने ये स्टोरी सुनी है, और तस्वीरों के साथ हमें पूरी स्टोरी सुनाई गई है कि ये मुशर्रफ बेटे की स्टोरी है। और